जन्नत में कौन सा गम है, इसलिए वहां पीने में मजा नहीं। दोस्तों यही शायरी जब उर्दू के एक छोटे खादिम की तरफ पहुंचती है, जनाब ताबिश रेहान की तरफ पहुंचती है, तो एक वो रोशनी देते हैं, माहौल को तब्दील करते हैं और जन्नत से मदीना की तरफ आते हैं और ये कहते हैं कि वहां चार सू रहमतों के उजाले, वहां जाके आते हैं तकदीर वाले, वहां का सवेरा करम की जमानत, वहां एक पल में बदलती है किस्मत, वो ऐसी जमीन आसमां जिसको चूमे जहां से निकलता है जमजम का पानी, वो तैबा की गलियां, वो जमजम का पानी। आइए मैं ताबिश रेहान से गुजारिश कर रहा हूं वो तशरीफ लाएं कि तस्वुर में अजब तैबा के मंजर जाग जाते हैं, बदन अंगड़ाई लेता है सुखनवर जाग जाते हैं। खुदा के वास्ते ज़ौक़े समाअत का वज़ू कर लो, अरे नबी का जिक्र सुनने से, नबी का जिक्र सुनने से मुकद्दर जाग जाते हैं। माइक पर जनाब ताबिश रेहान मौवी। अस्सलामु अलैकुम। आप भी तो पुराने हैं, नया क्या करेंगे सुनकर। दोस्तों आज की मजलिस में चार चांद लगाने ये पांचवा चांद हाजिर हुआ है जी। सबसे पहले मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ अराकीन मुशायरा को। इसकी बुनियाद पड़ी मदनपुरा के मुशायरे से। वहाँ शोरा कराम ने अच्छी शायरी सुनाई, आप लोगों ने हौसला अफजाई फरमाई, वो मुशायरा बहुत कामयाब रहा। जो शहीद गौहर साहब और उनके रफ़ा के मैयत में जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम भी एक यादगारी प्रोग्राम हो रहा है। अभी दिल खराबादी साहब को भी आपको सुनना है। हमारे शाह खाली साहब थोड़ा सा कहीं से वो नाराज लग रहे थे, बहरहाल होता है, तकदीम व ताखिर का मामला आ जाता है मुशायरे में। हर शायर चाहता है कि मैं बिल्कुल बीच में पढ़ लूँ, अच्छे मौक़ों में, अच्छे मौक़ों पर पढ़ लूँ, लेकिन ये हर शायर की किस्मत में नहीं होता। शाह खाली साहब हमारे फारूक भाई बहुत चालाक और बड़े लकी शायर हैं, और ये बड़े सोर्सफुल शायर हैं, जब चाहते हैं पढ़ लेते हैं, बहुत चालाक शायर हैं। दोस्तों हमारे फारूक भाई एक बार चोरी चोरा पकड़ना था इनको, बहुत चालाक शायर हैं। तो जब ये स्टेशन पर पहुंचे अपने दोस्त के साथ, तो देखा कि चोरी चोरा ट्रेन आई है, बहुत भीड़ है उसमें। तो इनके दोस्त काफी परेशान हो के अब इसमें घुसा कैसे जाए, पैर रखने की जगह नहीं। इन्होंने कहा घबराओ मत, मैं भी जगह बना लेता हूँ। इन्होंने क्या कहा कि बस मेरा तमाशा देखो। थोड़ी देर के बाद इन्होंने थोड़ी सी पैर रखने की जगह बनाई और इनका सांप पूरा डब्बा खाली हो गया। और दोस्त ने कहा चादर बिछाओ, सो जाओ, और ये सो गए, आराम के साथ सो गए। जब सुबह आँख खुली, चाय वाले की आवाज सुनी तो कहा कि भाई इलाहाबाद है ये। कहा नहीं, ये तो मऊ ही है। अरे हम लोग तो रात में 2 बजे मऊ से चले, अभी इलाहाबाद 8 बज रहा है, इलाहाबाद आना चाहिए। कहा नहीं, रात इस डब्बे में सांप निकल गया था, इसलिए स्टेशन मास्टर ने इस डब्बे को काट दिया है, ट्रेन चली गई। तो लिहाजा कभी कभी धोखा भी हो जाता है। बहरहाल हर शायर ने ये बात, ये किसी पे तंज नहीं दोस्तों, ये बात हम शोरा एक दूसरे को निशाना बनाकर ये मजाक, ये आपको हंसाने मुस्कुराने के लिए कहा करते हैं। आइए मैं यहाँ से अपना शेरी सफर शुरू कर रहा हूँ जी। वाकई फारूक दिलकश साहब ने ये काबिल मुबारकबाद है कि मुशायरे में जान बख्शी। इन्होंने बहुत ही अच्छा कलाम सुनाया, आप लोगों ने भी हौसला अफजाई फरमाई। एक मतलब एक शेर में, 2 शेर में पेश करूँगा, तशरीफ रखकर क्षमा फरमाएं जी। इरशाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मैं बिल्कुल एक इंशाअल्लाह एक नया कलाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। उसके बाद अराकीन मुशायरा की जो फरमाइश है वो कलाम भी मैं पेश करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुँह में ये कलाम बहुत मशहूर हुआ, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। मैं आखिर में वो कलाम भी पेश करूँगा, लेकिन पहले ये 2 शेर पेश। एक अदना से इशारे पर कमर टुकड़े हुआ जी। अच्छा मिसरा, बहुत खूब। एक अदना से इशारे पर कमर टुकड़े हुआ। तो ये पालकी साहब जमाल अरफत साहब तशरीफ फरमाए, बिलखुसूस देते हैं। एक अदना से इशारे पर कमर टुकड़े हुआ,
पहला शेर पढ़ा वो शेर अब पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए। जी साहब कि ऐ फरिश्तों आओ मेरे होंठ भरकर चूम लो, ऐ फरिश्तों आओ फरिश्तों आप बेझिझक होकर माला पहने, टोपी गिरेगी नहीं है। जी सही बात है। समाज फरमाए 4 मिसरे। और अब मैं जो खास तौर पर पेश करना चाहता हूँ समाज फरमा लें। जी साहब शराफत के उसूलों से बहुत ही कीमती 4 मिसरे इंशाल्लाह एक शख्स में चल जाएगा समाज फरमाए। जी साहब एक नाबीना हाफिज कुरान को सामने रखें, जिसकी आंखें नहीं होती लेकिन वो भी हाफिज हो जाता है। ये कुरान की करामत की, ये कुरान का मोजिजा का ये। जी शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं। मिश्रा ताबिश भाई बहुत खूब। राशिद भाई तशरीफ फरमाए, राशिद फहीम साहब, अजमल साहब, अब्दुल्ला साहब। शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं, पढ़े लिखे भी मजलिस में शरारत करने लगते हैं। तिलावत करने लगते हैं, किताबें और भी उतरी, लेकिन मेरे कुरान की किताबें और भी उतरी, लेकिन मेरे कुरान की खूबी है कि अंधे भी तिलावत लगते हैं। समातों के हवाले क्या फरमाइश बहुत ज्यादा है उस नज़्म की, मैं इंशाल्लाह जरूर वो कलाम सुनाऊंगा। जी जी इंशाल्लाह। मतलब शेर खुशबू नबी के शहर की आई कभी कभी, खुशबू नबी के शहर की आई कभी कभी। हमारे दोस्त अजमल साहब भी तशरीफ फरमाए, अच्छा मिश्रा फैसल यज़दानी साहब तशरीफ फरमाए। मैं देखे मतलब खुशबू नबी के शहर की आई कभी कभी, खुशबू नबी के शहर की आई कभी कभी, खुशबू नबी के शहर की आई कभी कभी, खुशबू नबी के शहर की आई कभी कभी। हमने जो नात पाक सुनाई कभी कभी, हमने जो नात पाक सुनाई कभी कभी, हमने जो नात पाक
नाम लेकर ये शेर इसलिए हम हवाले नहीं करता ताकि आप किसी गलत फहमी का शिकार ना हो। मैं तमाम अपने अहले स्टेज के हवाले से शेर आप तक पहुंचा। लेकिन इमाद गिराज साहब का नाम लेना पड़ेगा, इसलिए कि 100 रुपया आया है अभी, इसका नाम लेना पड़ेगा। और सिटी फूड कॉर्नर की तरफ से 100 रुपए का इनाम आया है, बड़ी मोहब्बत से ये नवाज रहे हैं। दोस्तों ये मुशायरा तो शोरा इकराम के लिए बड़ा मुफीद रहा, अल्लाह ताला सलामत रखे। सही बात है। बिलखुसूस ये शेर मैं अरकान मुशायरा के एक फर्द के हवाले से पेश कर रहा हूँ, जिन नौजवानों को जिस तरह से भी ताउन रहा, बहुत ही खूबसूरत से। जी इरशाद। खुशबू नबी के शहर की करवट बदल बदल के गुज़ारी शुक्रिया हौसला अफजाई का। और एक नाते पाक के चंद बंद के बाद फिर मैं उस नज़्म तक पहुंच रहा हूं, इंशाल्लाह आप महसूस होंगे। समात मैं बिल्कुल नया कलाम समात मैं। जी इरशाद। मीठे मीठे नबी प्यारे प्यारे नबी, बिल्कुल ताजगी के साथ उन्हें इंशाल्लाह मजा आएगा। मीठे मीठे नबी प्यारे प्यारे नबी, सबकी आंखों के तारे हमारे नबी। मीठे मीठे नबी प्यारे प्यारे नबी, सबकी आंखों के तारे हमारे नबी। मीठे मीठे नबी। और यहाँ से बंदा समात फरमाए। मीठे मीठे नबी जिसने भी देखो ताने दुरूद सलाम, देखो मेराज की शब-ओ-आली मकाम, कर रहा है इमाम, कर रहा है इमाम, मत बना है इमाम। है खड़े मुक्तदी बन के सारे नबी, सबकी आंखों के तारे हमारे नबी। मीठे मीठे नबी। बहुत उम्दा सुभान अल्लाह। नबी समात मैं। जी इरशाद। हश्र में मुस्तफा से कहेगा खुदा, मेरे महबूब तुमसे ये क्या कहने सुभान अल्लाह। आगे मांगोगे जो वो करूंगा अता, क्यों परेशान हो मेरे प्यारे नबी, सबकी आंखों के तारे हमारे नबी। और आइए जरा 4 मिसरे में पेश कर रहा हूँ ताकि जुड़ जाए, उसके बाद मैं वो नज़्म पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएंगे। समात हर अमल जवाब मिलेगा है, बिल्कुल देखिए। क्या कहने सुभान अल्लाह। हर अमल जवाब मिलेगा है, हर मांगो गुलाब मिलेगा है,
इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, मैं उस नज़्म तक पहुंच रहा हूं। दोस्तों एक प्यारी नज़्म है, इंशाअल्लाह आप संजीदा हो जाएंगे। जी जी। मैं वजाहत करता चलूंगी, कभी कभी कुछ लोगों ने एतराज किया कि नातिया मुशायरे में माँ पर नज़्म पढ़ी गई, तो अगर ये माँ ना होती तो नबी भी नहीं होते, रसूल भी नहीं होते, हम आप भी नहीं होते। तो दोस्तों माँ का क्या मकाम है, माँ का क्या मकाम मर्तबा है उस नबी ने जिसने कहा कि माँ के पैरों के तले जन्नत है। तो ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई इन चीज़ों से, नातिया मुशायरे से दिनियात की तालीम भी दी जा सकती है। मैं नज़्म पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जो झूठ भी बोलेगी, झूठ बोलते बोलते जन्नत में चली जाएगी। वो शख्सियत होती है माँ की। लेकिन वो झूठ देखें कि कितना निराला झूठ है, कितना अनोखा झूठ है। समाअत फरमाएं। जी इरशाद। माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। अगर आप लोगों ने मेरा इसी तरह साथ दिया तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। अब यहाँ से बंद समाअत फरमाएं। जी इरशाद। कि खाना हमेशा वक्त से पहले पकाएगी। हाथों से अपने सबको निवाले खिलाएगी। हाथों से अपने सबको निवाले खिलाएगी। बच्चों से ये कहेगी मुझे भूख ही नहीं। भूखी रहेगी फिर भी बहाने बनाएगी। भूखी रहेगी फिर भी बहाने बनाएगी। खाना खाना अगर बचेगा तो आखिर में खाएगी। जन्नत में झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। इस खूबसूरत मसले के लिए अजीम ज्वेलर्स की तरफ से 500 रुपए का इनाम आया। ताबिश भाई बहुत उम्दा शायरी, बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद पूरा जिंदाबाद। एतमाद है कि कल आपको कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन ये नज़्म आप नहीं भूल पाएंगे क्योंकि हर दिल की आवाज़ है। मैं ये बंद हमारे मोहतरम अब्दुल मतीन साहब तशरीफ फरमा, मैं आपके हवाले से बंद पेश करता हूँ। समाअत जी इरशाद। कि बीमार हो तो दर्द छुपाती रहेगी ये। बीमार हो तो दर्द छुपाती रहेगी ये। और खुद को तंदुरुस्त बताती रहेगी। झूठ देखते चले कि बीमार हो तो दर्द छुपाती रहेगी ये। और खुद को तंदुरुस्त बताती रहेगी ये। कोशिश करेगी खुश नजर आने की हर घड़ी। लहके को भी शगुफ्ता बनाती रहेगी ये। जब भी जब भी नजर मिलाएगी ये मुस्कुराएगी। झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। माँ झूठ बोल बोल के बहुत खूब। कि गुर्बत में कब ये चैन से सोएगी रात भर। क्या कहने। बिस्तर में मुंह छुपा के ये रोएगी रात भर। गुर्बत में कब ये चैन से सोएगी रात भर। बिस्तर में मुंह छुपा के ये रोएगी रात भर। अल्लाह से दुआओं में मांगेगी सबका सुख। तकिए को आंसुओं से भिगोएगी रात भर। तकिए को
सऊदी उन नौजवानों को जो सऊदी जाने वाले हैं और उन नौजवानों को जो सऊदी से लौट चुके हैं, मैं बिलखुसूस ये बंद उन तक पहुंचा रहा हूँ। समाज फरमाए जी साहब कि बेटे गए जो दूर तो देगी दुआएं तस्वीर उनकी देख के लेगी बलाएं हो। क्या कहने बेटे गए जो दूर तो देगी दुआएं हो तस्वीर उनकी देख के लेगी बलाएं हो। खत में लिखेगी मैं यहाँ बिल्कुल मजे में हूँ। एक बेटे का क्या सुलूक होता है बंद समाज फरमाए कि बेटे भले ही लाख सताते रहे उसे अमाल उनके खून रुलाते रहे उसे। जी साहब कि बेटे भले ही लाख सताते रहे उसे रब ने माँ को ये अजमतें कमाल दी, आई दुआ से उसकी मुसीबत को टाल दी। कुरान ने माँ के प्यार की इस तरह मिसाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। बेहतरीन शायरी कर रहे थे जनाब ताबिश रेहान साहब। उनकी शायरी से खुश होकर के मोहतरम दिल्ली बुक हाउस की तरफ से 100 रुपए का इनाम आया था, लेकिन इतनी उम्दा शायरी हो रही थी मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। आइए मैं उनकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। और मोहतरम जनाब, अरे भाई ये ले जा रही है तैयब पालकी साहब ने अकमल अदीब को इनाम से नवाजा। मैं ऐलान नहीं कर रहा हूँ और आप शुरा बोल दे रहे हैं। ये ऐसा मुशायरा कि जिसमें शायर खुद पढ़ता है और मोहतरम तैयब पालकी साहब अकमल अदीब को इनाम से नवाजते रहते हैं। ये इनकी पुरानी ये खुसूसियत और आदत में से है, ये नाज़रीन को भी नवाजते हैं। बहरहाल मैं इनकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। आइए दोस्तों, मैं मुशायरे कन्वीनर की तरफ की मोहब्बत को सलाम करता हूँ। मोहतरम राशिद गिरहस्त जो एक खूबसूरत महफिल को इन्होंने सजाया और उनके तमाम दोस्त अब्दुल्ला जमजमी वगैरह, अजमल भाई और राशिद फहीम वगैरह ने बेहतरीन प्रोग्राम को सजाया है।